किसी ने का खूब ही कहा है ना कि ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, वो हमेशा वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार आप सभी दोस्तों को, मेरा नाम है अभिषेक कश्यप। आप सभी लोगों के लिए लाए हूँ आज एक कमाल की कहानी। ये कहानी एक सेल्समैन की जो स्पिरिचुअलिटी में, जो आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। जब वो अपने ऑफिस से जाया करता तो भगवान को प्रणाम करके जाया करता था, उनका पाठ करके जाया करता था। जब ऑफिस से आया करता तो भी उनको प्रणाम करके उनका पाठ करा करता था। हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा करता था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही है वो सब आपकी मर्जी से हो रही है, वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश रहता था। वो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा करता था। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, उसे उस कंपनी में काम करते करते कम से कम 3.5 से 2.5 साल हो चुके होते हैं, और उसकी 3.5 से 2.5 साल में जॉब प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। उसकी सैलरी 1,000 रुपये भी उस ऑफिस में, उस कंपनी में नहीं बढ़ी होती है, लेकिन उस चीज़ से कभी दुखी नहीं होता, उस चीज़ से हमेशा खुश रहता है। एक बार वो अपनी जॉब के लिए, दूसरी जॉब के लिए तलाश रहा होता है कि उसे इससे बेहतरीन जॉब मिल जाए, एक अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल जाए जहाँ पर उसकी सैलरी यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो। करते करते उसे कंपनी का नंबर मिलता है, और वो जो कंपनी होती है उसको इसके साथ उसके लिए कल का इंटरव्यू फिक्स कर दिया है, और वो बड़ा उत्साहित होता है कि भगवान शुक्रिया अदा, तूने मेरे लिए इतना बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला के दी। अब मैं उस कंपनी में जाके इंटरव्यू को पास करूंगा और एक अच्छे लेवल पर जॉब करूंगा। और जब वो अपने रात को घर जाता है तो सुबह 5 बजे का आराम लगा के सोता है कि मैं सुबह जल्दी ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस का सारा काम निपटाऊंगा, दिन में मेरे पास कॉल आएगी और लंच ब्रेक में मैं उस ऑफिस में उसका नई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा। वो 5 बजे का अलार्म लगा के सोता है, और होता है कि 5 बजे का अलार्म ना जाने उसे क्यों सुनाई नहीं देता है, और वो ऑफिस जाने के ठीक आधे घंटा पहले 7:30 बजे उठता है। 8 बजे से उसका ऑफिस होता है, 7:30 बजे वो उठता है। वो बड़े ही वो जाता है, एकदम टेंशन में आता है कि यार क्या हुआ, मैं लेट कैसे उठाऊँ, मुझे अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया। और फिर वो जैसे तैसे तैयार होकर बिना नहाए धोए ऑफिस के लिए फटाफट से रेडी होकर निकलता है। जैसे ही अपनी वो बिल्डिंग से नीचे जाता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है, तो पता चलता है कि बाइक भी खराब हो गई है। वो और ज़्यादा टेंशन में, मतलब और ज़्यादा परेशान होने लग जाता है कि यार एक तो मैं लेट और ऊपर से बाइक भी खराब हो गई है। बड़ी मुश्किल से वो टैक्सी ऑटो करके अपने ऑफिस पहुंचता है, और ऑफिस में वैसे टेंशन में होता है, वैसे ही परेशान हो रखा होता है, ऊपर से वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। काम करते करते उसका दिमाग एकदम टेंशन से हो रहा होता है, तो उसे दिन के टाइम, लंच के टाइम उसको भूख नहीं लगती है, और वो वेट कर रहा होता है कि कंपनी का कॉल आएगा। और कंपनी को कॉल तो कर नहीं सकता, लेकिन वो वेट कर रहा होता है कि कब कॉल आएगा, कब मैं जाऊँगा, लेकिन कॉल वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आता है। और फिर वो उसे भूख लगती है, तो अपने ऑफिस की कैंटीन में जाता है और देखता है कि कैंटीन बंद पड़ी है, क्योंकि आज उसका जो स्टाफ है, उसका कैंटीन का जो कुक है, वो शेफ है, वो नहीं आया, इसलिए कैंटीन आज बंद पड़ी हुई है। ये देख के वो और खुंदक में आ जाता है कि यार एक सुबह से एक तो मैं लेट उठा, और अब यहाँ भूख लगी तो कैंटीन बंद है। फिर थोड़ी देर बाद वो करता क्या है कि वो बाहर से सैंडविच का ऑर्डर करता है, और बेकार दुकान से वो मंगा लेता है। तो सैंडविच में स्वाद नहीं होता, आधा खा के वो सैंडविच को किसी बाहर जाके गाय वाय को खिला देता है, उसे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और फिर शाम के टाइम वो सोचता है चल यार आज के टेंशन तो बहुत, दिमाग खराब रहा, आज घर जाके आराम से सोऊंगा, कंपनी का कॉल भी नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद कंपनी का कॉल आता है, और खुश होता है फ़ोन देखे कि चलो कॉल आ गया, अब मैं जाऊँगा। उसी टाइम उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि बैटरी नहीं होती उसके फ़ोन में, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, और चार्जर भी लाना भूल जाता है वो। फिर वो कहता है यार शायद आज का दिन ही ख़राब है। फिर वो वापसी ऑटो पकड़ के घर जाता है अपने, और सोचता है कि चलो अब सब कुछ जो हो गया, अब मैं आराम से खाना पीना खा के सो जाऊँगा। और जैसे ही वो लेटता है, गर्मी का टाइम होता है और लाइट चली जाती है। अब वो और खुंदक में यार कि फिर जैसे ही वो करते जैसे ही वो, चलो गर्मी में भी वो लेट जाता है, और एकदम से उसकी आंख लग जाती है। और जैसे ही वो सोता है तो उसके सपने में भगवान आते हैं, और वो भगवान से बातें करता है। वो कहता है भगवान से, भगवान जी एक बात बताओ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, डेली आपकी पूजा करता हूँ, डेली आपका पाठ करता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई शायद गृहस्थ जीवन में इतना बड़ा भक्त तो कोई नहीं होगा जितना मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। डेली आपकी पूजा करता हूँ, हमेशा आपको प्रणाम करता हूँ, जो भी हर चीज़ के लिए प्रणाम करता हूँ, फिर आपने आज मेरे साथ इतना बुरा क्यों करा? मैं 3 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा कुछ भी प्रमोशन नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि बढ़े, और वो तो मुझे मिला नहीं, आज मेरे साथ इतनी बुरा चीज़ें हो गई। तो भगवान कहते हैं बेटा ध्यान से एक बात सुन, मैंने तेरा सुबह का अलार्म इसलिए नहीं बजाया क्योंकि आज तेरे को ऑफिस में लेट पहुँचने में भलाई थी, क्योंकि आज अगर तू जाता तो शायद तेरी इनकम टैक्स का रेट पड़ जाती तेरे ऊपर, क्योंकि तेरा एकदम बैलेंस शीट आउट हो रखी थी। कहता अच्छा, और मैंने तेरी बाइक इसलिए ख़राब करी आज क्योंकि तेरी आज के लाइफ में एक्सीडेंट होना लिखा था, तो इसलिए मैं तेरी बाइक ख़राब कर दी, इसलिए तेरा आज एक्सीडेंट नहीं हुआ। और कैंटीन मैंने इसलिए बंद रखी क्योंकि वो जो स्टाफ था वो नहीं आया था, अगर वो स्टाफ आता तो वो कल का देखो सड़ा हुआ खाना देता, जिसको खाने से तू बीमार पड़ जाता और कई टाइम के लिए तू घर पे बेड रेस्ट पर आता था। और तेरा फ़ोन मैंने इसलिए स्विच ऑफ हुआ उस कंपनी का कॉल आने पर
क्योंकि पहली बात तो वो कंपनी तेरे साथ बहुत बड़ा घोटाला करने वाली थी, क्योंकि उस कंपनी जिसने तेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है वो बहुत बड़ी घोटाले वाली कंपनी थी। वो जॉब के नाम पे लोगों को ठगती थी। तेरे साथ भी ऐसा होता तो भी ठग जाता, इसलिए मैंने तेरा फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया। और दूसरा कारण यह है कि जो तेरे कंपनी का बॉस है, जिस कंपनी में तू काम करता है, वो तेरे 3 साल के एफर्ट से बहुत ज़्यादा खुश है। तेरे साथ वो लॉयल, मतलब उसने तेरी लॉयल्टी को देखा है। तो दैट्स वाई कल वो तुझे इस अपनी कंपनी का CEO घोषित करने वाला है। और CEO बनने के बाद सोच, इतनी बड़ी कंपनी का तू CEO बनेगा तो तेरी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। और रात को मैंने तेरी, जो तू आया, लाइट इसलिए गायब कर दी क्योंकि आज अगर तेरी लाइट आ रही होती तो पीछे ट्रांसफार्मर फूकने के कारण तेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता। शॉर्ट सर्किट होने के कारण तेरे घर में आग लग जाती। एक बात हमेशा याद रखियो, तू मुझ पर विश्वास करता है तो हमेशा इसी तरीके से करता रहे। मेरे पास हमेशा भरोसा रख, तेरे साथ कभी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं होने दूंगा अगर तेरा विश्वास मेरे ऊपर बना रहेगा हमेशा। तो ये सुनकर वो फिर से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है भगवान से। उससे अपनी गलती में पछतावा होता है और फिर से वो कहता है, नहीं प्रभु जी, आपसे मैं हमेशा आप पे विश्वास रखूँगा, मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करना। ये सो के वो फिर से भगवान का धन्यवाद करता है और क्या वो सो जाता है। और अगले दिन उसका प्रमोशन भी हो जाता है। कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि कभी भी ऊपर वाले के फैसले पर नाराज मत होना, क्योंकि वो हमेशा वो करेगा, जैसे मैंने पहले कहा शुरुआत में, कि वो हमेशा वो करता है जो आपको अच्छा लगता है। वो हमेशा वो नहीं करता, वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास बना के रखना अपना, वो हमेशा उसको मानना। वो आपके लिए हर चीज़ जो भी करेगा उस दुनिया में सबसे बेहतरीन होगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी। मिलता हूँ सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।